हाय गाइस, तो आज के इस कॉन्सेप्चुअल पार्ट में हम दो तरह के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। पहला कि हम कैसे किसी भी दो नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, है ना। दो नंबर हो, तीन नंबर हो या सिर्फ सिंगल नंबर हो, उसे हम कैसे इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट होगा कि कोई भी नंबर जो रेस टू दी पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, वो जीरो से एंड होगा या नहीं होगा, है ना, इसका पता लगाना है हमें। तो सबसे पहले ना हम इसी क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसे हमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समझना है और लिखना है। ओके गाइस, तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि चेक करना है आपको जीरो फॉर सम नेचुरल वैल्यू ऑफ एन, है ना। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आपको कि हमारे पास कोई भी नंबर है 6 रेज टू दी पावर एन। ओके गाइस, हमें ये चेक करना है कि एन की किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए, ठीक है, जो वैल्यू हमें आए वो जीरो से एंड हो। कहने का मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको ना इसका एकदम प्योर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास 6 रेज टू दी पावर एन कोई नंबर है, अगर मैं एन की जगह पे कोई भी वैल्यू रखता हूं नेचुरल वैल्यू, मान लो 6 रेज टू दी पावर 1 रखा, मान लो 6n में मैंने 6 रेज टू दी पावर 2 रखा, 3 रख दिया, है ना, सेम 6 रेज टू दी पावर 4 रख दिया। अब जो भी मुझे यहाँ आंसर मिले, जो भी मुझे यहाँ आंसर मिले, जैसे 6 रेज टू दी पावर एन 1 जो है वो 6 ही मिलेगा, 6 रेज टू दी पावर 2 जो है वो मुझे 36 मिलेगा, एंड देन सम वैल्यू हमें मिलता चला जाएगा। तो हमें यही बताना है कि यहाँ जो हमें लास्ट में डिजिट मिल रहा है ना, वो लास्ट वाली डिजिट हमें क्या मिले, जीरो मिले। क्या मिले? जीरो मिले। ये हमें बताना है। अब अगर आपको पता हो कि अगर कोई भी नंबर जो जीरो से एंड होता है, यानी जिसके एंड में जीरो आ जाए, मान लो 360 हो गया, 560 हो गया, कोई भी, तो ये नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होते हैं। ये नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होते हैं, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर जो 5 से डिविजिबल है, यानी उसके एंड में हमेशा जीरो मिलेगा। इसका मतलब कि जिस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर का एक प्राइम फैक्टर 5 भी होना चाहिए। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि कोई भी नंबर किसी नंबर को तब डिवाइड करेगा जब उसका एक फैक्टर क्या हो, 5 हो। क्योंकि हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था, प्रीवियस वाले में, कि कोई भी नंबर जो किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर उसके प्राइम फैक्टर में आता है। ये पहले से हमने देखा। तो इसका मतलब कि अगर मैं 6 रेज टू दी पावर एन पे कोई भी वैल्यू रखूं तो मुझे उसके एंड में जीरो मिलेगा, और मिलने का मतलब है कि 6 रेज टू दी पावर एन में मुझे एक प्राइम फैक्टर 5 भी मिलेगा, यही ना। तो आप ध्यान से देखो, 6 रेज टू दी पावर एन का अगर मैं इस 6 का प्राइम फैक्टर देखूं तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 रेज टू दी पावर एन। क्या मुझे इसमें कहीं 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। यानी 6 रेज टू दी पावर एन में कोई भी प्राइम फैक्टर 5 है ही नहीं। अगर कोई प्राइम फैक्टर 5 है ही नहीं, इसका मतलब 6 रेज टू दी पावर एन कभी जीरो से एंड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर में 5 का होना जरूरी है, तभी तो वो डिजिट 5 से डिविजिबल हो पाएगा। ओके गाइस, तो यही मेन कॉन्सेप्ट था हमारा कि कोई भी डिजिट जो सम वैल्यू नेचुरल वैल्यू ऑफ एन पे रखने पे उसे आंसर मिले और उस आंसर में हमें एंड में जीरो मिले, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, और 5 से डिविजिबल होने का मतलब है कि उसका एक फैक्टर प्राइम फैक्टर 5 भी होगा। ओके गाइस, तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरेटिकल आंसर लिखना है। ये कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको क्लियर करवाना चाहता था। एग्जाम में ये नहीं लिखना है, एग्जाम में एक थ्योरेटिकल रट्टा आंसर लिखना है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 6 की जगह 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, बस आपको इस तरीके से चेक कर लेना है कि उसका फैक्टर 5 है या नहीं है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि for some value of n, for some value of n where 6 raised to the power n can end with the digit 0 if
it is divisible by 5, hence there is some prime factor 5 is present in 6 raised to the power n, but we clearly see that 6 raised to the power n is equal to 2 into 3 raised to the power n. We clearly see that 6 raised to the power n cannot end with the digit 0, because there is no any prime factor 5 are present. ओके गाइस, तो ये आपको आंसर लिखना है, उतारिए इसे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखेंगे कि कैसे हम, तो हम देखेंगे रेशनल नंबर। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था कि कैसे हमें प्रूफ करना है कि कोई भी सिंगल नंबर हो या दो नंबर जो आपस में मल्टीप्लीकेशन या डिविजन में हो, वो कैसे इरेशनल नंबर हो सकता है। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि हमें प्रूफ करना है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है ना। ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है हमारा, कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल, है ना। सिंपल क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना ये है कि कॉन्सेप्ट हमारा माइंड में बैठ जाए तो कोई भी क्वेश्चन हम एक धड़ल्ले से कर देंगे यार, ठीक है। अब धड़ल्ले से करने के लिए क्या करना होगा, हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें √2 को अगर इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, तो मान लेता हूं कि √2 जो है वो रेशनल है। ध्यान से सुनो, अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल है तो मैं मान के चलूंगा कि √2 रेशनल है। अगर √2 रेशनल है और वो रेशनल नंबर जो मैंने माना है इसे ही मैं गलत साबित कर दूं, अगर मैंने अपने ही माने हुए को गलत साबित कर दूंगा, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा कि वो इरेशनल है। समझ रहे हो आप। तो चलो सवाल सॉल्व करते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि लेट √2 इज रेशनल नंबर। अगर हम ये मान के चलें कि √2 एक रेशनल नंबर है, देन हम बोल सकते हैं कि √2 बराबर a/b। यहां पर आपको पता है कि a एंड b आर सम इंटीजर, एंड ऑल्सो a एंड b आर को प्राइम नंबर। और आपको यह भी पता है कि अगर a और b को प्राइम नंबर है तो इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। और ये हमें लिखना है कि हेयर a एंड b आर को प्राइम, देयरफॉर they have only one common factor 1। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। बोथ साइड स्क्वायर, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें तो आपको पता है कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, और ये हो जाएगा a²/b²। इसे लिख सकता हूं a² इज इक्वल्स टू 2b², लिखा जा सकता है। अब यहां पे ध्यान से देखो आप कि मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर a² 2 से डिविजिबल है, और 2 यहां चला गया नीचे, अगर मैं a² 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a भी 2 से डिविजिबल होगा। हमने नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट में देखा इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया हमने इसे, कि अगर कोई a² 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a भी 2 से डिविजिबल होगा। मैं फिर दोबारा आपको एक शॉर्ट में समझाता हूं। मान लो कि 20 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 20 भी 2 से डिविजिबल होगा। बस
तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं कि इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक, अगर ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ए भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर ए 2 से डिविजिबल है, अगर ए 2 से डिविजिबल है, तो आप यहां पे ध्यान से देखो, इसी पोर्शन को मैं यहां पे कर रहा हूं, इसे हमें सिर्फ समझाने के लिए समझा रहा हूं। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल था, तो ए भी 2 से डिविजिबल था, तो मैं बोल सकता हूं ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू सम फैक्टर, बोल सकता हूं ना। ये बी स्क्वायर क्या है, सम फैक्टर है, तो ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू सम फैक्टर। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ए इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी। यह फैक्टर मैंने क्या मान लिया, सी। यहां पे सी क्या है, मान लो कि कोई इंटीजर है, बस और कुछ नहीं। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया सेकंड, और ये मान लेते इक्वेशन फर्स्ट। यहां से आपने देख लिया। अब मेरे को क्या करना है, इसी ए की वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे इक्वेशन फर्स्ट में रखें। अगर इक्वेशन फर्स्ट में ए की वैल्यू रखें, तो ए की वैल्यू क्या है, 2 इंटू सी। तो मैंने लिख दिया 2 इंटू सी, और यहां क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो गया। और यहां आप ध्यान से देखो तो क्या है, 2b स्क्वायर। अगर यहां स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। 2 ने 4 को काट दिया, बचा 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। सेम कंडीशन यहां वाली आ गई है ना, ध्यान से देखो। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अगर b स्क्वायर, फिर मैं यहां समझा रहा हूं कि अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब b भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। सिंपल। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि सेम, इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, if a square is divisible by 2, then therefore b is also divisible by, यहाँ divisible by 2, then इसे भी हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू 2c। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया ना, ध्यान से देखो, a इज इक्वल्स टू 2 इंटू सी, क्योंकि यहां पे भी मैं सेम चीज बता रहा हूं आपको। अगर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर है, इसका मतलब b इज इक्वल्स टू 2 इंटू सम फैक्टर होगा, है ना, क्योंकि b भी तो 2 से डिवाइड है। फैक्टर क्या है, c है। सिंपल सा लॉजिक हो गया। तो c क्या है, यहाँ पे कोई इंटीजर है ना। अब यहां पे ध्यान से देखो, इसे मान लो इक्वेशन थर्ड। अब आप यहां पे क्या देख रहे हो, आप यहां पर देख रहे हो कि a और b में दोनों तरफ देखो तो 2 इंटू सी, 2 इंटू सी। इसका मतलब a का एक फैक्टर 2 है, b का एक फैक्टर 2 है। और अगर a और b को ध्यान से देखें तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। लेकिन हमने यहां पे क्या देखा कि a और b को प्राइम नंबर है, इनका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। लेकिन हमने यहां पे देखा कि इनका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब हमारा एज्यूप्शन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया। बस यही हमें प्रूफ करना था। तो इस लाइन को मुझे लिखना है। आई होप कि आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो मैं इसे रफ कर देता हूं और उस साइड का आप उतार लेना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, बोर्ड पे स्पेस नहीं है तो मुझे तो रफ करना ही पड़ेगा। तो अब मुझे लिखना क्या है, ठीक है, कि हेयर नाउ वी क्लियरली सी दैट A and B have common factor 2, but we know that they have only one common factor.
so our assumption is wrong, hence root 2 is irrational number। आप इस सेंटेंस को अपने लैंग्वेज में भी किसी तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब आप चाहे आपको रूट 2 का मिले, चाहे रूट 3 का मिले, चाहे रूट 5 का मिले, ठीक है, सेम रूल लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। सबका कॉमन फैक्टर आप ध्यान से देखोगे 2 के फॉर्मेट में मिल रहा होगा, ठीक ना गाइस। तो ये था आपका कि हम कैसे किसी सिंगल नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे जो रूट में दिया। अब हम देखेंगे कोई भी दो नंबर जो सबट्रैक्ट के फॉर्म में हो या डिवीजन के फॉर्म में हो या एडिशन के फॉर्म में हो, तो उसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए जो मैं लिख रहा हूं यहां पे, प्रूफ दैट, है ना, प्रूफ दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। दो नंबर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि 5 माइनस रूट 3 एक इरेशनल है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज मैं पहले बता देता हूं। आप देख रहे हो कि रूट 3 हमको मालूम है कि इरेशनल है और 5 क्या है, रेशनल है। तो बस हमें हमारा सेम कॉन्सेप्ट अपनाना है कि हम मान के चलेंगे कि ये नंबर रेशनल है, दोबारा उसे गलत साबित कर देंगे, गलत साबित करेंगे तो इसका मतलब वो इरेशनल प्रूफ हो गया। तो क्या मान के चलेंगे, लेट एज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। अगर रेशनल है इसका मतलब 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बाय बी। ये आप बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े मुझे, मैं आपको फिर दोबारा एक बार लिख देता हूं, ठीक है। आगे मैं नहीं लिखूंगा कि ए एंड बी आर इंटीजर, ठीक है, ए और बी क्या है, इंटीजर्स है एंड को प्राइम नंबर है, वो आप लिख लेना, ठीक है। अब क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर देना, बोथ साइड स्क्वायर। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करूं, ठीक है, पर आपको बोथ साइड स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हम बोथ साइड इसमें स्क्वायर नहीं भी करें तो भी चलेगा, सिंपल कर देते हैं। सिंपल क्या करते हैं कि रूट 3 को उस साइड ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, लाइक 5 इसको इधर ले आए तो 5 माइनस ए बाय बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट 3। इधर आप ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 5b माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू रूट 3। आपको पता है कि a एंड b क्या है, इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पे हमें इंटीजर्स वैल्यू मिलेगा, यहाँ पे रूट 3 है, नॉन इंटीजर वैल्यू है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे वही चीज जो हमने अभी पहले लिखा था। और एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू में ये आपको क्या दे रहा है, रेशनल नंबर दे रहा है, और ये वैल्यू आपको क्या दे रहा है, इरेशनल दे रहा है। ये तो हमें पता ही है कि रूट 3 रेशनल। अब रेशनल कभी क्या इरेशनल के बराबर हो सकता है, तो यहीं से एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया हमारे एज्यूप्शन में, ठीक है। और इस वजह से हम बोलेंगे कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो उसे आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कैसे कि आवर एज्यूप्शन is wrong because a and b are integers, बस इतना, hence 5 minus root 3 is irrational number, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए, किताब में और भी तरीके से लिखा हुआ है, किताब में ढेरों तरीके से लिखे रहते हैं, आप जहां जाओगे हर नोट्स में अलग अलग पैटर्न में लिखेंगे। जहां पे आपको कुछ मिलेगा, इट्स कॉन्ट्राडिक्ट आवर एज्यूप्शन इज गेटिंग रॉन्ग, है ना, एंड देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत तो आएगा नहीं आपको। रूट 2 वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ये तो बहुत ईजी है। आप इसे बोथ साइड स्क्वायर करके भी कर सकते हो, कॉमन फैक्टर देख करके, और ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। एक बार डिवीजन के फॉर्मेट में भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये तो आपका था, अब यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो आप आसानी से कर लोगे, है ना, उसका नेक्स्ट पार्ट करवाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि अभी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं हर क्वेश्चन को लेकर के। अब हम देखते हैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है
कि प्रूफ 3√2/4 इज इरेशनल, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो वही सेम कहानी कैसे करेंगे, मान लेंगे लेट एज्यूम 3√2/4 इज रेशनल। अगर रेशनल है तो आपको भी पता है कि 3√2/4 इज इक्वल्स टू a/2। हेयर a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना यार, वो चेक कर लेना। a एंड b आर इंटीजर्स, एंड उसके अलावा b जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है ना, मैंने बोला बार बार, आप खुद ही लिख सकते हैं a एंड b आर को प्राइम, ये भी आप लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब सिंपल सा है, या तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, कॉमन फैक्टर के देख लो, नहीं तो एक और तरीका शॉर्ट में क्या है, नंबर सेम ही मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, इसको इधर ले जाता हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 इज इक्वल टू, यहां डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई 4a/b, यहां 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, तो √2 इज इक्वल टू क्या 4a/3b हो गया। अब देखो यहां से ये क्या देता है, इरेशनल, ये हमें पता है कि √2 इरेशनल है, पता है ना, और ये क्या है रेशनली वैल्यू देगा हमें, क्योंकि a और b क्या है, a और b क्या है इंटीजर है, इंटीजर्स के फॉर्मेट में रेशनल नंबर लिखे जाते हैं। ठीक है, अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गया ना कि ये भाई इरेशनल किसके बराबर आ रहा है, रेशनल के बराबर, सेम वही लाइन आपको दोबारा से लिखना है। ठीक है, कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्यूप्शन दैट 3√2/4 is rational number, hence our assumption is getting wrong because a and b are integers, hence 3√2/4 is an irrational number। सिंपल सा है, आप अपने लैंग्वेज में उसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट, मैं लिख देता हूं, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर, देख रहे हो मैं भी 10 तरीके से लिख देता हूं, एज्यूप्शन, इट कॉन्ट्राडिक्ट आवर एज्यूप्शन दैट 3√2/4 is rational, hence our assumption is wrong, therefore 3√2/4 is irrational number। ठीक है, irrational number। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये था हमारा इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट जो हमें क्लियर करने थे। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें देखेंगे कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, किसी भी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को किस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, हमें उसे बेसिकली प्रूव करना होगा। और ये जो भी पार्ट्स होंगे ये एक्सरसाइज 1.1 के 1 से 1.1 से रिलेटेड होगा बेसिकली, है ना।